दोस्तों यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है और 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स से बचकर इस इलेक्शन में एक अंडरडॉग होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी आसानी से इस इलेक्शन को जीत लिया है। Donald Trump's victory is headline news across the world. The president-elect and his team are vowing to dramatically change US foreign policy. अमेरिका में इस इलेक्शन की विक्ट्री को इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक भी बोला जा रहा है। After a bizarre and vicious campaign fueled by a desperate need not to go to jail, Donald Trump has won the 2024 election. वैसे आज से पहले की अगर हम लोग बात करें तो सारे न्यूज चैनल्स ये बोल रहे थे कि कमला हैरिस इस इलेक्शन को जीत जाएगी। You motherfuckers just can't stand to see a strong black and occasionally Indian woman succeed. लेकिन कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस इलेक्शन में बाजी मारी है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। The will of the people always prevails. और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती जग जाहिर है, सब जानते हैं इसके बारे में। बार बार डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की बात करते हुए आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह से भारत को क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इन सब चीजों के बारे में चलिए बात करते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's ass. दोस्तों यूएस इलेक्शन के बारे में जानने से पहले वहां के इलेक्शन प्रोसेस को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत में इलेक्शन देखते होंगे, कई सारी पार्टीज, मल्टीपल पार्टीज भारत में इलेक्शन लड़ती है। अगर पीएम का एक सीट निकलता है तो कई सारी पार्टी अपने कैंडिडेट को इस सीट के लिए खड़ा कर सकती है। लेकिन अमेरिका में सिस्टम दूसरा है, वहां पे 2 पार्टी सिस्टम चलता है। एक तरफ रिपब्लिकन्स रहते हैं और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स रहते हैं। और मेजरली यही 2 पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शन लड़ती है। इस बार रिपब्लिकन के चेहरे थे हमारे अपने डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स का चेहरा था कमला हैरिस। देखिए ये जो 2 पार्टीज है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, ये विचारधारा में पूरा का पूरा विपरीत रहते हैं। अगर हम लोग रिपब्लिकन्स की बात करें जिसके चेहरे डोनाल्ड ट्रंप थे, तो ये बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। आप सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इससे कंपेयर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग कमला हैरिस की पार्टी के बारे में बात करें, डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में, तो वो बहुत ही ज्यादा लेफ्ट लीनिंग होते हैं। अब कमला हैरिस को आज से ठीक 3 महीने पहले डेमोक्रेट्स ने अपना चेहरा बनाया था और उससे पहले जो बाइडेन, जो कि आज यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, वो डेमोक्रेट्स के चेहरे थे। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि अचानक से डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन को हटा दिया अपने सामने से और कमला हैरिस को खड़ा कर दिया उनकी जगह। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो बाइडेन एक बहुत ही अनपॉपुलर कैंडिडेट थे, क्योंकि बार बार उनके जो फेमस और फनी स्टंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए आए हैं। Joe Biden is just left hanging. He appears lost and uncertain, and not only that, he appears to be ignored. और दूसरा मेन रीजन ये है कि अमेरिका में ट्रेडिशनली एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, कई सालों से ये चलते हुए आ रही है। और इसी तरीके की एक प्रेसिडेंशियल डिबेट आज से ठीक 3 महीने पहले हुई थी, जिसे हिस्टोरिकली और बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली जो बाइडेन हार गए थे। Asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. और इसी हार के बाद डेमोक्रेट्स को अनफॉर्चुनेटली अपना चेहरा जो बाइडेन को चेंज करना पड़ा और वहां पे कमला हैरिस, जो कि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट है, उसे सामने लाके खड़ा कर दिया। अब कमला हैरिस शुरू से ही एक डिसएडवांटेज से शुरू की थी, क्योंकि वो एक अनपॉपुलर वोट थी। कोई नहीं जानता था कि कमला हैरिस कौन है। आज मैं अगर आपसे पूछूंगा कि भारत का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, बहुत कम लोग इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। वैसे ही कमला हैरिस को बहुत कम लोग जान रहे थे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी को कई सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स में सपोर्ट कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहता था। आपको यह बात भी याद रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप 45th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। 2016 से 2020 तक वो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। लेकिन वो जो 4 साल था, वो यूनाइटेड स्टेट का कोई भी आदमी उन 4 सालों को वापस नहीं चाहता था। तो कमला हैरिस को शुरू से ही सपोर्ट बहुत ही ज्यादा था, लेकिन जो दोनों की कैंपेनिंग थी वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी और इसी कैंपेनिंग की वजह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जितने भी न्यूज चैनल्स थे उनको इंटरव्यू देना छोड़कर वो कई सारे पॉडकास्टर्स के पास जाकर इंटरव्यूज दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि मेरी जितनी भी जनता है 18 से लेकर 40 साल तक की जनता, वो सारे इन पॉडकास्टर्स को जरूर सुनती है और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती भी है। वहां जाकर लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस डोनाल्ड ट्रंप ने किए। अब आप ये भी जान लीजिए कि यही डोनाल्ड ट्रंप एक समय न्यूज और मीडिया के एक स्टार हुआ करते थे। बिलियनियर तो वो थे ही, लेकिन न्यूज मीडिया में भी उनका बहुत बड़ा नाम था। तो
ये सारे जो टेलीविजन के शोज होते हैं, ये बात विचार ये सब वो करते हुए आ रहे हैं कई सालों से। और कमला हैरिस आज तक इलेक्शन भी सही से नहीं लड़ी है, तो उनको जो भी पॉडकास्टर अपने पास इनवाइट भी कर रहा था तो वो रिजेक्ट कर दे रही थी। President Trump and soon to be Vice President Vance went on lengthy podcasts. Yes. I think this really makes a difference. सेकेंड बड़ा डिफरेंस इन दोनों के कैंपेन में ये था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन में चेंज की बात कर रहे थे, क्योंकि वो चेंज की बात कर सकते थे। वो एक नए कैंडिडेट थे, वो रिपब्लिकन थे। We will deport the foreign jihad sympathizers and we will deport them very quickly, and Hamas supporters. वो बता रहे थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस चेंज की बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक ऐसे पार्टी से आ रही थी जो पार्टी अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में पावर में है, और जो भी यूनाइटेड स्टेट्स की दशा है वो कहीं ना कहीं उसी पार्टी की वजह से है। अब अगर हम लोग इलेक्शन की मुद्दों की बात करें तो इलेक्शन का जो मुद्दा होता है वो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्लीटली डिफरेंट होता है। आप देखिएगा डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड देश में बदलाव क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। भारत में इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार, काला धन, जातिवाद, इन सब चीजों पे लड़ा जाता है। वहीं यूएस में इलेक्शन अबॉर्शन राइट्स, ट्रांसजेंडर राइट्स, इमिग्रेशन और इन सारे मुद्दों पे लड़ा जाता है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते आए थे कि मैं इन सब चीजों में चेंज ला दूंगा। बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है आज यूएसए में इमिग्रेशन की। अगर जो बाइडेन की अगर हम लोग टर्म की बात करें पिछले 4 सालों की, तो उसमें 8 मिलियन से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में घुस चुके हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस बात होती है किसी भी कंट्री के लिए। शुरुआत में अगर हम लोग बात करें तो कमला हैरिस का कोई स्टांस ही नहीं था इस चीज को लेकर। वो बोल रही थी कि इमिग्रेशन सही है, जो हो रहा है होने दो, लेकिन कहीं ना कहीं सब देख रहे हैं इस चीज को कि इमिग्रेशन कितना ज्यादा खतरा होता है। अनडॉक्यूमेंटेड लोग कितना ज्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं एक देश के लिए। सिर्फ चीप लेबर के लिए आप इनको इलीगली एंट्री नहीं दे सकते अपने देश में। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने इस आइडियोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट कर पाए थे यूएस के लोगों तक, और बाद में जाकर कमला हैरिस भी इस इमिग्रेशन को चेंज करने की बात कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। Immigration was one of the main topics Trump focused on while campaigning. He has vowed to conduct mass deportations. बाकी सारे मुद्दों की अभी अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों की आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है दोनों पे। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप पॉडकास्टर्स के पास गए, वो उनको जाके इंटरव्यू दिए, लंबे लंबे इंटरव्यू दिए, जिनसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की एक वनरेबल साइड देखने को मिली, एक ऐसी साइड देखने को मिली जो कि मैक्सिमम पॉलिटिशियंस की नहीं देखने को मिलती है, और उस साइड से लोग रिलेट कर पाए, जिसके वजह से आज मेजॉरिटी लोग डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे रहे थे। अब हम लोग यूएस में एक और यूनिक चीज होती है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो है वहां पे जितने भी सेलिब्रिटीज लोग होते हैं वो किसी ना किसी एक कैंडिडेट को जरूर एंडोर्स करते हैं, हिस्टोरिकली एंडोर्स करते हुए आए हैं। कमला हैरिस के पास सबसे बड़े नाम थे पूरे दुनिया के, एमिनेम, बियॉन्से, बिली आइलिश, ऐसे बड़े बड़े नाम कमला हैरिस को सपोर्ट किए थे, जिसकी वजह से मैक्सिमम फैन बेस जो उनका था वो सीधा कमला हैरिस को वोट करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क जैसे लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किए थे। अब इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि पिछली जो 4 साल थे डोनाल्ड ट्रंप के, बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली डोनाल्ड ट्रंप को अमीरों का प्रेसिडेंट बोला जाता है। एक तरफ कमला हैरिस को अगर हम लोग देखें तो वो टैक्स द रिच बोलती है, यानी कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे बाकी देशों से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। इस चीज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इलॉन मस्क फ्री स्पीच को भी सपोर्ट करते हैं, जिस फ्री स्पीच को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ ही दिन पहले ट्विटर को भी खरीदा था, आपको याद होगा, और इसी ट्विटर ने इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई है। और इस बात से पहले मैं आपको राहुल जी का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। ये हमारे यहाँ के एक फेमस जर्नलिस्ट हैं जो कि बार बार इलेक्शन के समय जर्नलिज्म करते हैं, और वो यूएस के जितने भी न्यूज चैनल हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। और खुद की जब बात आती है तो वो There's a bunch of people who don't seem reconciled to the idea that Prime Minister Modi is winning the hearts, the minds and the trust of the Indian voter. ऐसा काम करते हैं। यही न्यूज चैनल्स बार बार अगर मोदी जी एक ट्वीट भी कर देते हैं तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं। और ये ट्वीट जो की थी ये तो उनके अकाउंट ने भी नहीं की थी, ये उनके पैरोडी अकाउंट ने की थी। There's actually a big statement that's come from Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi has said, have set up a call with my friend President Donald Trump to congratulate him on his historic win. Among other things, we will discuss the current violence against Hindus in Bangladesh. और इस ट्वीट को हमारे नेशनल टेलीविजन पे पढ़ दिया गया था। वाह,
वाह हमारी देश की मीडिया। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे मीडिया बेसिकली बिक चुकी थी यूनाइटेड स्टेट्स की भी, वो सीधा सीधा कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही थी। वहीं ट्विटर जो था, ट्विटर पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था, सच्चाई की तरफ था। वो सच दिखा रहा था कि हर जगह कमला हैरिस नहीं जीत रही है, डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम जगह जीत रहे हैं, और आपको जहीं भी जो भी पोल्स दिखा रहा है कि कमला हैरिस हर जगह जीत रही है वो गलत है। एक तरीके से इलॉन मस्क को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो। सबसे पहली बात, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो वो बिलियनर के प्रेसिडेंट तो हैं ही। दूसरी तरफ इलॉन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, और ये स्पेस एक्स जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी गवर्नमेंट से उठाती है। तो गवर्नमेंट किसकी रहेगी? अपने चचा की रहेगी ब्रो। इलॉन मस्क हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स में टैक्स भी नहीं देते हैं पर्सनली, और जब 4 साल और डोनाल्ड ट्रंप का आ जाएगा तो शायद और भी ज्यादा टैक्स नहीं देंगे, उनकी बाकी कंपनीज भी टैक्स नहीं देगी। तो इलॉन मस्क के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स करना एक विन विन वाली सिचुएशन थी। अब इन सारे चीजों की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिकन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप में ज्यादा विश्वास आ गया था। वो सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कमला हैरिस जो है अभी जो बाइडन के अंडर ही तो काम करती थी, अभी पिछले 4 साल जो बाइडन के ही तो थे जिसके अंडर कमला हैरिस काम करती थी। उनसे एक फेमसली एक इंटरव्यूअर पूछा भी था कि आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे जो बाइडन के पॉलिसीज में, तो कमला हैरिस बोलती है कि मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूंगी। What would the major changes be and what would stay the same? Sure. Well, I mean, I'm obviously not Joe Biden. I'm not Donald Trump. तो आज जो यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है वो अगले 4 सालों तक होते हुए आता। कई सारे अमेरिकन को ऐसा लगा। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन एक और बड़ी बात जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से भारत को फायदा होगा या भारत को नुकसान होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हिस्टोरिकली बार बार बोलते हुए आए हैं कि मैं बाकी सारी कंट्रीज जो है उससे पैसा यूनाइटेड स्टेट्स में लाता हूं, और ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं कर पाता है। इसी चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए हैं। टैरिफ्स वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाती है, और इसी टैरिफ्स को इंक्रीज करने की बात करते हुए आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट्स से बिजनेस करना चाहता है तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा अपने गुड्स के लिए, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह बात रहेगी। भारत कई बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और पिछले 4 सालों में ये ट्रेड और भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। अगर ये टैरिफ बढ़ जाता है 20% से, जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए आए हैं, तो भारत के जीडीपी को 0.01% का नुकसान होगा। और अपने रैली में स्पेसिफिकली चाइना और इंडिया की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। और वहीं दूसरी तरफ अगर कमला हैरिस इस इलेक्शन को जीतती तो ट्विटर के जितने भी मेरे साथी हैं जो पूरा ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी मैं बताना चाहता हूं, अगर कमला हैरिस ये इलेक्शन जीती तो जो बाइडन की जो पॉलिसी है वही कंटिन्यू होती, और जो बाइडन के समय 9.2% से हर साल भारत का जो ट्रेड है वो बढ़ता हुआ आया है, तो वही बढ़ता रहता। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर होगा अब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुका है यूनाइटेड स्टेट्स के। पर्सनली अगर मेरी आप माने तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से खुश भी नहीं हूं, नाखुश भी नहीं हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप को करते हुए वो बार बार बोलते हुए आए थे कि मैं दुनिया में जितने भी वॉर्स हो रहे हैं उनको बंद करवा दूंगा। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है और मैं ये होते हुए देखना चाहता हूं। इजराइल और यूक्रेन को आज एक्टिवली यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट करता है, उनको बॉम्ब्स देता है, उनको पैसा देता है, और उन्हीं बॉम्ब्स से कई सारे इनोसेंट लोगों को मारा जाता है। मैं ये देखना चाहूंगा कि ये सारे वॉर्स दुनिया में रुकते कैसे हैं। और जितने भी लोग सोच रहे थे आज से पहले कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से भारत को कोई फायदा होगा, कोई फायदा तो होगा ही नहीं। आपको वीजा लेने में मुश्किल होगी, आपको वहां का सिटीजन बनने में मुश्किल होगा। तो भविष्य ही बताएगा कि क्या होता है। आगे आने वाले 4 साल बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं किसी भी देश के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कुछ भी और कहीं भी बोल देते हैं। आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।